नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको दीपदान नामक जो एकांकी है वह पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 160 खोलिएगा। तो उसके पहले जीवन परिचय भी मैं आपको समझा दूंगी। तो ये जो दीपदान एकांकी है, यहाँ की मुख्य पात्री जो है वह है पन्ना। वह एक धाई माँ है और वह चित्तौड़गढ़ जो इलाका है, मतलब चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए वह अपने पुत्र का बलिदान चढ़ा देती है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जो कुलदीप है, मतलब उदय सिंह, उसकी रक्षा मतलब उसकी जान बचाने के लिए वह क्या करती है, अपने पुत्र को बलिदान चढ़ा देती है। तो इस कहानी के द्वारा, मतलब इस एकांकी के द्वारा हम यही सीखते हैं कि हमें अपने देश के लिए किस प्रकार आहुति देनी चाहिए। तो यहाँ पर पन्ना भी क्या करती है, अपने बेटे चंदन की आहुति दे देती है। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्री मैंने कहा है पन्ना है, और वहाँ के जो राजा थे उनकी हत्या हो चुकी है। वे महाराणा सांगा थे। तो उनके मरने के बाद, उनके गुजरने के बाद उनके पुत्र जो हैं उनके उत्तराधिकारी हैं, पर वे सिर्फ 14 साल के हैं। और धाई माँ जो है उनकी देखभाल करती है, रक्षा करने के लिए हमेशा हर दायित्व लेती है। तो यहाँ पर देखो, और एक जो है बनवीर इतना शैतान, इतना बदमाश इंसान था। वह कौन था, महाराजा जो सांगा थे उनके जो भाई थे पृथ्वीराज सांगा, उनके दासी पुत्र थे। तो यहाँ पर वे चाहते थे कि चित्तौड़गढ़ को वे अपने अधिकार में लेना चाहते थे, किसी प्रकार वहाँ का राजा बनना चाहते थे। और उसके लिए क्या है, जब तक वे उदय सिंह की हत्या नहीं करेंगे तब तक वे राजा नहीं बन सकते। इसीलिए उनकी हत्या करने के लिए वे एकदम से जी जान लगा देते हैं। और पन्ना कुलदीपक को बचाना चाहती है और उनकी रक्षा के लिए क्या है, अपने पुत्र का बलिदान दे देती है। तो दीपदान जो एकांकी है, इसके रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। तो इनकी जो यहाँ से जो है, आपको उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। देखो, एकलव्य और उत्तरायण, ये दो आप ज़रूर याद कर लेना। और एक है कुल ललना, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं जो है वो इस प्रकार है, पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, रजत रश्मि, ध्रुव तारिका, सप्त किरण, जौहर, अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा, जूही के फूल, जौहर की ज्योति। तो ये जो मुख्य रचनाएं हैं इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से आने के लिए यही है। तो यहाँ पर और एक जो है, किस प्रकार हम देखते हैं कि पन्ना अपना देश के लिए क्या करती है, अपना जान मतलब तक कुर्बान कर देती है, अपने पुत्र का कुर्बान कर देती है। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र हैं उनका परिचय मैं बताती हूँ। देखो, कुंवर उदय सिंह, पात्र परिचय आप लोग खोलेंगे। कुंवर उदय सिंह जो है वे चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं, सबसे छोटे पुत्र हैं। राज्य का उत्तराधिकारी है और उसकी आयु केवल क्या है, 14 वर्ष की है। किसकी आयु, उदय सिंह की। पन्ना कौन है, पन्ना धाई माँ है, खींची जाति की राजपुतानी है वह, और कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली है और उसकी उम्र केवल 30 वर्ष की है। अब और एक कैरेक्टर जो है सोना, तो वो है रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। अत्यंत सुंदरी है, रूपवती है और नटखट है, बहुत अच्छा नाच करती है। दूसरों को क्या है, अपने नाच के द्वारा, अपने सौंदर्य के द्वारा प्रलोभित भी कर सकती है। और वह चाहती है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है और उसकी आयु 16 साल है और वह बनवीर के कहे अनुसार काम करती है। और एक कैरेक्टर है चंदन, वह कौन है, धाई माँ का पुत्र है और उसकी उम्र कितना है, 13 वर्ष की है। शामली और एक है, वह अंतपुर की परिचारिका है, ठीक है, और उसकी आयु है 25 वर्ष। कीरत कौन है, वह झूठी पत्तल जो है वह उठाने वाला है। अंतपुर में मतलब जो पैलेस है उसके अंदर जो झूठी पत्तल हुआ करती है उसको वह उठाता है और उसकी उम्र 40 वर्ष की है। और अंतिम जो कैरेक्टर है, पात्र है, उसका नाम है बनवीर। वह जो है महाराजा सांगा जो था उसके भाई हैं पृथ्वीराज
का दासी पुत्र है, बहुत ही क्रूर और विलासी है, आयु है उसकी 32 वर्ष। तो ये जो कैरेक्टर आपको अच्छे तरह से याद कर लेना है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये काल जो है, ये समय किस साल का है? 1436, 1436। ये ऐतिहासिक एकांकी है, सत्य घटना पर आधारित है। समय कब का है? रात्रि का दूसरा प्रहर। और स्थान कहाँ है? कुंवर उदय सिंह का कक्ष। ठीक है, तो निर्देश देखो, पूरी सजावट है, यहाँ एकांकी है, स्टेज में परफॉर्म हो रहा है, तो पूरी सजावट है। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे हैं, एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है, सिरहाने, धाई माँ के बैठने का स्थान। नेपथ्य से नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग कड़खे की ध्वनि, फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान। तो यहाँ पे पर्दा धीरे धीरे उठता है और नारी लोग जो है वहाँ पर सभी एक साथ गीत गाते हैं। कंकन बंधन रण चढ़न, पुत्र बधाई चाव, तीन दिहाड़ा त्याग रा, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव। फिर नृत्य की ध्वनि। तो वहाँ पे संगीत का आयोजन हुआ है और सभी क्या है, गीत गाते हैं और फिर नृत्य आरंभ होता है। घर जातांग श्रंग पलटतांग त्रियंग पंडतंग तावंग, ए तीन होंग दिंग मरनरा, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव। मतलब कोई शत्रु है तो कोई मित्र है, कोई रंग है तो कोई राव है। यह संगीत नेपथ्य में धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है, बैकग्राउंड से ये जो म्यूजिक है वो धीरे धीरे सुनाई पड़ता है। और तभी क्या है, जब यह संगीत सुनाई पड़ता है, उदय सिंह जो है वह दौड़ता हुआ आता है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, कहता है, पुकारता है, धाई माँ, धाई माँ। कोई उत्तर नहीं मिलता, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता, फिर वह अपने आप से कहता है, धाई माँ कहाँ है, आप कहाँ हैं? फिर पुकार कर, धाई माँ। पन्ना तब भीतर से आती हुई कहती है, क्या है कुंवर? देख, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। शाम हो गई, शाम के वक्त क्या है, युद्ध नहीं करना चाहिए, तलवार को क्या है, अपने म्यान में घुसा रखना चाहिए। तब उदय सिंह कहता है, धाई माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है। तो वहाँ पर क्या है, संगीत का आयोजन किया गया है, कुलजा भवानी कई की पूजा हो रही है, दीपदान का आयोजन किया गया है और ये सब आयोजन बनवीर ने रचाया है। तो वहाँ पर क्या है, उदय सिंह भी वो संगीत को देखकर, नृत्य को देखकर क्या है, मोहित हो गया है। इसीलिए वह कहता है कि कितना सुंदर क्या है, नृत्य का आयोजन किया गया है। गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो ना, देखो ना। तो उसे वो नृत्य देखने का बहुत इच्छा होती है और इसीलिए वह धाई माँ से कहती है, माँ तुम भी चलो, जाकर हम क्या है, संगीत का कार्यक्रम, नृत्य का कार्यक्रम हम लोग देखेंगे। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं दूसरे पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।